आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूध पी रहे हो कि नहीं? पीते रहो भैया, दूध बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो भैया क्या है अमूल और नंदिनी कंट्रोवर्सी, चलो देखेंगे हम। 10 मई को इलेक्शन है, कर्नाटक में 224 सीटों पे इलेक्शन है और इस समय 224 विधायकों की जो किस्मत का फैसला है वो होगा। कर्नाटक इलेक्शन एक बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है, तगड़े तरीके से। साउथ में पकड़ अभी तो फिलहाल बीजेपी की है, लेकिन जेडीएस कांग्रेस जीत पाएंगे। इसी बीच कंट्रोवर्सी हो गई है, तगड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। बेटा इलेक्शन है, सब कुछ चलेगा यहां पे, समझ लो। साम दाम दंड भेद, जितने भी हथकंडे हैं ना वो अपनाए जाएंगे। चुनाव जीतना है, जीत के ही रहना है। तो क्या हुआ है, नंदिनी और अमूल इलेक्शन में ये कहां से कूद गए। अमूल जो कि भारत का सबसे बड़ा मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन है, ठीक है, सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। व्हाइट रेवोल्यूशन 1946 में, आनंद एक जगह का नाम है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब आनंद गुजरात में है। क्राइसिस बहुत बड़ी थी। 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको बुलाया, मीटिंग करी और उसके बाद बोला कि आज के बाद दूध की कमी कभी नहीं होगी। यहां पे तकरीबन 36 लाख जो डेयरी फार्मर्स है वो काम करते हैं, ठीक है। और उसके बाद इन दूधों को भाई एक प्रोड्यूस करेगा, इसके बाद दूध को कलेक्ट किया जाएगा और उसके बाद ये बेचा जाता है। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है, संगठन में शक्ति है, ये अमूल ने प्रूव कर दिया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। हमारे यहां तो दूध दही बहता है। श्री कृष्ण सबसे ज्यादा पसंद क्या करते थे? मक्खन, मलाई, दूध, गाय, ग्वाला। तो आप ये समझो कि हमारे यहां वैसे भी गाय को पूजनीय माना जाता है। अब जो गाय है, देखिए क्या होता है ना कि जो जो जहां पे जो गौशाला होती है, अक्सर वहां के दूध मिलने में मुश्किल होती है क्योंकि पहले ही बिक जाते हैं। उनको बहुत अच्छा चारा दिया जाता है। अब वैसे जो बाकी गाय होती है वो इधर उधर का खाती तो उतना दूध मतलब ठीक रहता है, बट जो गौशाला में कोशिश करिए कि अगर आप चट्टे से दूध ले रहे हो तो बेस्ट है। एनीवे, तो फिलहाल आप ये समझिए कि भारत दुनिया का 23% दूध जो है वो प्रोड्यूस करता है। पिछले 8 सालों में 148 से लेकर सीधा 198 तक हम पहुंच गए हैं, अगर हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है। तो भारत बहुत जबरदस्त डेयरी मार्केट है। अब उसका बहुत बड़ा कारण है अमूल, लेकिन अमूल का कंपटीटर है नंदिनी। खैर कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई कंपटीटर नहीं होता है। नंदिनी जो है वो दूसरे नंबर पे आता है और कर्नाटक में सबसे बड़ा है नंदिनी। अब अमूल ने बोल दिया कि हम जा रहे हैं कर्नाटक में, और यहां से ही शुरू हो गया बवाल कि आ जाओ बेटा आ जाओ, देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स मात्र 300 रुपए का हमने ये कोर्स निकाला है। आमतौर पर इस तरीके के मॉड्यूल्स आपको 45-50 हजार रुपए के मिलते हैं। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको ये कोर्स का मॉड्यूल पढ़ाएंगे, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग, एनएलपी, ईएफटी, ऑडियंस एनालिसिस, पर्सनल ब्रांडिंग, बॉडी लैंग्वेज, स्टोरी लैंग्वेज, मतलब एक एक पहलू को निखारा जाएगा। आप इंटरव्यू दोगे ना, अगला मंत्र मुग्ध कि भाई सिलेक्शन करेंगे तो इसी को, तुम्हारी मिसालें दी जाएंगी इस तरीके से आपको। और आपको वैसे भी पता है कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट के साथ अगर आप एक सेशन भी शेड्यूल कर रहे हो तो तकरीबन 1000-1500 का रहता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सब घर घर तक पहुंचे, ये क्वालिटी कंटेंट, ये चीजें, ताकि हर कोई सशक्त हो सके। तो मात्र 300 रुपए का कोर्स है। हमारे ऐप को डाउनलोड करें आप, बहुत ज्यादा फायदा होगा। चलो ओके, तो क्या हुआ है? हुआ ये है कि जो अमूल है वो बेंगलुरु चला गया, ठीक है। क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर स्टडी ग्लोज लखनऊ में है, लखनऊ में स्टडी ग्लोज बहुत अच्छा चल रहा है। अब अगर मान लो कि दिल्ली की कोई कोचिंग यहां पे आ गई और बोला कि स्टडी ग्लोज के कॉम्पिटिटर हमें, और उस दिल्ली की कोचिंग का पूरी दुनिया में नाम है, लेकिन अब हमने अपनी कोचिंग जो है वो शुरू कर दी, तो क्या होगा? मेरा मार्केट डिसरप्ट होगा, ठीक है। यहां पे यही हुआ है। नंदिनी जो है, जो कि पूरे कर्नाटक को दूध सप्लाई करता है, नंदिनी बहुत बड़ा केएमएफ, ठीक है, कर्नाटक मिल्क फेडरेशन, तो ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी है और पूरे बंगलुरु में इनका दूध जाता है।
लेकिन अमूल ने बोला कि अब हम बेंगलुरु में आके दूध बेचेंगे। तो अब नंदिनी ने बोला कि हमारा मार्केट खत्म कर रहे हैं ये लोग, और अब इसमें पॉलिटिकल प्रॉब्लम शुरू हो गई है। यहां पे कांग्रेस और जेडीएस कह रही है कि भैया ये जो राजनीति है, ये अमित शाह जबरदस्ती अमूल को यहां पे लाना चाह रहे हैं वोट के चक्कर में। वहां पे बोल रहा है कि भाई हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी आप क्रिएट करें, हम तो नहीं। तो बहुत ज्यादा रोज कुछ ना कुछ आपको अमूल वर्सेस नंदिनी में सुनने को मिलेगा, और भयानक प्रोटेस्ट, काफी बवाल हो गया है, भयानक प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो दो मेजर मिल्क कोऑपरेटिव जो देश में है, उसकी वजह से दिक्कतें शुरू हो रही है। 10 मई को इलेक्शंस होने वाले हैं, हम सबको पता है 224 सीटों पे इलेक्शंस होंगे। अब जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, जो प्रो कन्नड़ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑपोजिशन पार्टीज है, वो आगे सड़क पे, उन्होंने कहा कि ये तो हम नहीं करने देंगे, ये बिल्कुल भी नहीं करने देंगे, ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है, और अमूल को अपना डिसीजन वापस लेना चाहिए। ठीक है ना। अब कंट्रोवर्सी और ज्यादा गहरी हो गई जब अमूल ने बोला कि भाई हम मिल्क को सप्लाई करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, दूध दही जाएगा हमारा, लेकिन डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं जाएगा, वो ई कॉमर्स से जाएगा, यानी कि वो ऑनलाइन बेचेंगे। अमूल अभी डायरेक्ट मार्केट में नहीं उतर रहा है। तो अमूल ये कह रहा है कि भाई आपका तो घर घर में दूध जा रहा है, आपको टेंशन की क्या बात है, हम तो ई कॉमर्स पोर्टल्स के थ्रू दूध भेज रहे हैं। लेकिन फिर भी यहां पे नंदिनी ने बोला कि भाई जो भी है, आप हमारा मार्केट तो खत्म कर ही रहे हो। अब जितने भी कन्नडिगस हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सहेंगे, और आप इस डिसीजन को वापस लो। जो नेटिजन्स हैं, उन्होंने भी #GoBackAmul चलाया कि भाई ये जो डिसीजन है ना अमूल का, बर्दाश्त के बाहर है। ठीक है, ये इस तरीके का पोस्टर जो है वो अमूल ने 5 अप्रैल को लॉन्च किया था, ट्वीट किया था, और उसके के बाद से ही ये बवाल जो है वो शुरू हुआ। अमूल का रेफरेंस गुजरात कॉर्पोरेशन मिल्क फेडरेशन। ठीक है, अब GCMMF जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसने यही बोला है कि भाई देखो, अमूल खाली अभी फ्रेश मिल्क लॉन्च कर रहा है, अभी हम सारे प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं कर रहे, और ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्च कर रहे हैं। तो आपको इतनी प्रॉब्लम क्या है, हम मास मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन में आए नहीं है यार, आपका तो बिजनेस वैसे ही चलेगा ना, आपको दिक्कत क्या है भाई, हम एक कंपनी, हम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, हम उतर रहे अगर मार्केट में, तो आपको तो खुश होना चाहिए। ठीक है, अमूल के एमडी डॉक्टर मेहता ने यह बोला है कि कोई भी कंपटीशन नहीं होगा। क्यों? एक तो सबसे बड़ी बात कंपटीशन का प्राइस। अब भैया अमूल का 54 रुपए, भाई लखनऊ में तो ज्यादा ही महंगा आता है, ठीक है, जो फुल टोन्ड मिल्क होता है। ठीक है, और यहां पे आपका 39 रुपए लीटर है। यस, कर्नाटक में बहुत सस्ता दूध मिलता है। नंदिनी का 39 रुपए लीटर है, हमारा 54 रुपए लीटर है, तो काहे का कंपटीशन आप बताओ। लेकिन नंदिनी कह रहा है कि ये तो खाली बोलने की बातें हैं, आप आ रहे हो, हमारा मार्केट खत्म होगा ही होगा। भाई आप उन राज्यों में जाओ ना जहां पे दूध नहीं है, यहां पे हमारा बना बनाया मार्केट है, तो आप क्यों बिगाड़ रहे हो, क्या मिल जाएगा इससे आपको, ये हिसाब किताब है। तो 70% बेंगलुरु में आपको दूध की आपूर्ति करता है नंदिनी, मतलब हर जगह आपको नंदिनी का ही जो दूध है वो देखने को मिलेगा। ठीक है ना, ये चीज है, सस्ता भी बहुत है। अब आप एक कंपैरिजन कर लीजिए, ये है आपका नंदिनी, ये है आपका अमूल। अमूल इस समय भारत का सबसे बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और पूरा दूध भारत में यहां से सप्लाई होता है। नंदिनी जो है वो भी भारत का दूसरे नंबर पे आता है, जो लार्जेस्ट मिल्क कोऑपरेटिव है। 1974 में नंदिनी आया, और 1948 में अमूल आया। आनंद गुजरात में आपको इनका जो हेडक्वार्टर है वो देखने को मिलेगा, लोकेशन देखने को मिलेगी, और यहां पे बेंगलुरु कर्नाटक में आपको लोकेशन देखने को मिलेगी। इनका जो एनुअल टर्नओवर है वो 20,000 करोड़ के आसपास है। इनका एनुअल टर्नओवर इनसे 3 गुना ज्यादा है, 55,000 करोड़ के आसपास है अमूल का। कितने प्रोड्यूसर्स है? लगभग 24 लाख के करीब। यहां पे कितने प्रोड्यूसर है? लगभग 37 लाख के करीब। ठीक है, टोटल मिल्क हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी? 1 मिलियन लीटर्स पर डे, और यहां पे 5.2 यानी कि लगभग 6 गुना 5.2 मिलियन लीटर्स पर डे, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि इनके जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा है। एवरेज मिल्क कलेक्शन कितना है? 81 लाख लीटर पर डे, बाप रे। और इनका अगेन 26.3 मिलियन, 2.5 करोड़ लीटर पर डे, बाप रे। फेस टू फेस की अगर बात करें तो इनके 18 वेराइटीज ऑफ मिल्क जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और यहां पे 13 वेराइटी जो है वो मिलते हैं। अब इसमें हर ये दोनों में जो देखिए, दूध आएगा तो दही भी आएगा, घी भी आएगा, छाछ भी आएगा, लस्सी भी आएगी। तो अमूल और नंदिनी दोनों ही ये प्रोडक्ट जो है वो बेचते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इतना ज्यादा वॉर, वही बता रहे हैं कि KMF इज द सेकंड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। अब वो बोल रही है कि भाई मार्केट जो है वो खत्म करेगी, ऑनलाइन प्रेजेंस हमारा भी है, आप ऑनलाइन प्रेजेंस भी खत्म करोगे। साथ ही साथ यहाँ पे ये मिल्क एक्सेस मार्केट है। ठीक है, यानी कि कर्नाटक में ऑलरेडी अच्छा खासा दूध है, तो आप वहां पे जाओ। नंदिनी अभी
पूरे इंडिया में नहीं है। नंदिनी यहाँ पे साउथ में आपको, जैसे मुंबई हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई, केरल, गोवा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप वहां पे जाओ ना जहां पे दूध नहीं मिल रहा है। ऑलरेडी यहाँ पे दूध अच्छा खासा है, आप यहाँ पे क्यों आ रहे हो? इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो करने जा रहे हो। अब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट को भी, यहाँ पे जो एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को भी केएमएफ लिख रहा है कि अमूल को बोले कि भाई बंगलुरु में ना है, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, प्लीज आप ये बोल दो। ठीक है, अब इससे होगा क्या? इससे हमारा और अमूल दोनों का बिजनेस खत्म होगा। भाई दोनों कॉम्पिटेटिव, एक दूसरे के कॉम्पिटेटर, हमारा मार्केट बड़ा है, आप आके मार्केट डिसरप्ट कर दोगे और मलाई कोई तीसरा खा जाएगा, कोई प्राइवेट प्लेयर खा जाएगा। तो कोई प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा, उसकी एंट्री हो जाएगी, हम दोनों का मार्केट जाएगा। तो बेटर यही है ना कि आप हमारा पत्ता ना काट के आप अपने पे ही फोकस करो। अमूल कह रहा है कि भैया इसमें दिक्कत क्या है, लोगों को ऑप्शन दे रहे हैं, लोगों को दूध दे रहे हैं, कहां से भैया सब कुछ आ गया? ठीक है ना, तो ये चीज है। अब इन्होंने यही बोला है कि अभी अब गर्मी आ रही है, ठीक है, और जो मिल्क, अब वैसे भी आपको बता दूं कि भारत में मिल्क क्राइसिस थोड़ी सी अभी हमारे मुहाने खड़ी हुई है, इसमें मैंने लेक्चर लिया था अभी। तो अब गर्मी में ऑलरेडी प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, फिर उसके बाद आर्टिफिशियल स्केर्सिटी ऑफ नंदिनी प्रोडक्ट जो है वो जबरदस्ती क्रिएट की गई है ताकि अमूल की एंट्री हो सके। जबरदस्ती यहां पर यह बोला जा रहा है या क्रिएट किया जा रहा है कहीं ना कहीं कि नंदिनी का दूध कम है इसीलिए अमूल आ रहा है उसकी आपूर्ति करने, बट ऐसा एक्चुअल में है नहीं, ये बोलना है। अब पॉलिटिकल अप्रोच कांग्रेस और जेडीएस यही बोल रही है कि बस हो गया, अमूल जो है वो मार्केट को खा जाएगा, नंदिनी के मार्केट को खा जाएगा। सारे होटल्स में हर जगह अमूल का दूध जो है वो नहीं, नंदिनी का दूध जो है बेंगलुरु में सप्लाई होता है और आप सब कुछ खा जाओगे। बीजेपी को इन्होंने यही बोला है कि आप स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन को वीक करना चाहते हो। अभी 28 लाख फार्मर्स को ये सपोर्ट करता है, आपकी वजह से खत्म हो जाएगा। अब जितने भी होटल्स हैं वो नंदिनी को बैक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं देखो, हमारे यहाँ नंदिनी का दूध आता है तो हम नंदिनी को ही बैक करेंगे चाहे कितना भी हो जाए। ठीक है, अब ये सब बातें हो रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट अमूल यही कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस दे रहे हैं। आपका मार्केट है, आपका मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। और जहां तक रही रोजगार छीनने की बात, तो भैया वही रोजगार जो है, जितने भी जो दूध प्रोड्यूस करते हैं वो कभी भी बेरोजगार रह ही नहीं सकते। ये चल रहा है और उस पर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा हो गई है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये शानदार पब्लिक स्पीकिंग कोर्स जरूर अवेल करें दोस्तों, आपको मजा आ जाएगी। 10 से 15 घंटे क्लास होगी, एक एक सेशन 1.5 घंटे का है। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।